हेलो बच्चों, नमस्कार। श्री विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल श्री रामनगर, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, कल की कक्षा में हम छत्रपति शिवाजी के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे थे और उन्हें मारने के लिए कितने लोग आए थे। अफजल, शाइस्ता खां, औरंगज़ेब और जय सिंह, इन सब से उनकी सामना होती है। तो अंत में क्या होता है और उन्हें आगरा में शिवाजी को बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाकर उन्हें नज़रबंद में रख दिया जाता है। नज़रबंद यानी क्या है, आगे देखिए। नज़रबंद था वो ऐसा चींटी भी ना घुस पाई, पर सहसा बुद्धि चतुराई शिवाजी ने ऐसी दिखलाई। टोकरे के भीतर छिपे शिवाजी हो गए ऐसे छूमंतर, कानों कान ना हुई खबर, सेना हो गई तितर बितर। क्या होता है, मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। यानी इस पंक्ति में क्या हो रहा है देखिए, उसके भावार्थ के साथ हम लोग अब देखेंगे। क्या होता है, शिवाजी को बंदी बना लेते हैं। बंदी बनाने के बाद क्या होता है देखिए, यहाँ पे शिवाजी को औरंगजेब ने नज़रबंद कर ऐसे स्थान पर रखा जहां चींटी तक भी नहीं घुस सकती है। औरंगजेब क्या करता है, शिवाजी को बंदी बनाकर एक ऐसे स्थान पर रखता है वहां एक छोटी सी चींटी भी घुसने के लिए नहीं होता है। उससे वैसे जगह क्या करता है, शिवाजी को रख देता है, क्योंकि पहले शिवाजी ताकत है, साहसा व वीर है। इसको हम लोग छोटी सी भी नज़रअंदाज करेंगे तो यहाँ से फिसल कर भाग जाएगा। ऐसा सोचकर औरंगजेब क्या करता है, उसे चींटी भी वहाँ घुस ना पाए ऐसे जगह में उसको छिपा देता है। लेकिन शिवाजी ने अपनी बुद्धि चतुराई का प्रयोग करते हुए औरंगजेब की सेना को चकमा दे दिया। फिर भी क्या है, शिवाजी बहुत चतुर थे, बहुत बुद्धिमान थे। अपनी बुद्धि और चतुराई से वो क्या करते हैं, औरंगजेब की सेना को चकमा देते हैं और वहां से भाग निकलते हैं। कैसे, वे एक टोकरी में छुपकर पहले से क्या होते हैं, महल से बाहर आ गए, जिसकी खबर किसी को भी ना थी। वो क्या करते हैं, वहाँ पे जो उन्हें छिपाए रहते हैं, नज़रबंद करे रहते हैं, वहाँ कुछ टोकरियाँ रहते हैं। उन टोकरी में वो छुप जाते हैं। यहाँ की वो टोकरियाँ वहाँ महल से बाहर आना जाना करते रहते हैं। उस टोकरी में जाकर छिप जाते हैं। तो वहाँ के सेना क्या करते हैं, उन्हें वहाँ से बाहर ले जाते हैं। बाहर ले जाने यानी टोकरी समझ कर ले जाते हैं, उसमें छुप कर ये बाहर निकल जाते हैं। कैसे, यहाँ पे आप लोगों को चित्र में दिखाऊंगा कि वो किस तरह बाहर निकलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोकरियाँ सैनिकों ने क्या कर रहे हैं, टोकरियों को लेकर जा रहे हैं। उसी टोकरी में वे छिपकर वहाँ से भाग निकलते हैं। यानी हम लोगों को हर समस्या में क्या होता है, चतुराई का, दिमाग का उपयोग करते हुए, बुद्धि का उपयोग करते हुए हम काम लेंगे तो वहाँ से हम लोग आराम से बाहर निकलते हैं। हम फंस गए, अब हमें ये लोग मार देंगे, हमारी हार निश्चित है, ऐसा सोचकर घबरा कर हम लोग बैठेंगे तो हमारी हार अवश्य हो जाएगी। अब उसी टाइम में भी हम लोग हार ना मानकर चतुराई से काम लेंगे, बुद्धि से काम लेंगे तो हमारी जीत जरूर होगी। तो अंतिम यहाँ पे लास्ट का एक पंक्ति है, देखो क्या है। शिवाजी की बुद्धि के आगे औरंगजेब ने मुंह की खाई, तख्त उलट बीजापुर का तब आदिल शाही से मुक्त पाई। स्वराज्य हासिल कर शिवाजी ने किया था सपना साकार, छत्रपति बने शिवाजी ने सर्वधर्म समभाव का दिया उपहार, मातृभूमि से गहरा नाता, वीर शिवाजी की ये गाथा। तो चलिए इस पंक्ति में क्या कह रहे हैं, अंत में हम लोग इस पंक्ति का भावार्थ को देखेंगे। देखो क्या कह रहे हैं, शिवाजी की बुद्धि के आगे औरंगजेब को हार माननी पड़ी, उन्होंने बीजापुर का तख्त उलट दिया और आदिल शाह को गद्दी से हटाना पड़ा। क्या होता है, शिवाजी अपनी बुद्धि से वहाँ से बाहर निकलते हैं, औरंगजेब को हार मानना पड़ता है और उसके गद्दी से यानी उसके जो चेयर से वहाँ पे हटा देते हैं। हटाने के बाद वहाँ पे शिवाजी बैठ जाते हैं। आदिल शाह को गद्दी से हटाना पड़ता है। इसके बाद शिवाजी ने राज्य संभाला
और स्वराज्य का सपना साकार किया। उन्हें क्या था, सपना था कि हम लोग स्वराज्य बनाएंगे, जो राज्य हमारा है वहाँ पे हम लोग ही बैठेंगे, दूसरे लोगों को बैठने नहीं देंगे, बुराई को होने नहीं देंगे, ऐसा उनका सपना था और वे सपना आज साकार हो जाता है। उन्होंने छत्रपति बनकर सभी धर्मों के लोगों के मन में समानता का भाव जगाया। उन्होंने छत्रपति शिवाजी वहाँ के राजा बनकर क्या करते हैं, सब धर्म के लोगों को समानता का भाव समझाते हैं। सब लोग, सर्वधर्म समान है, हम लोग सब एक साथ रहना है, ऐसा उन्हें समझाते हैं। उनका इस देश की मिट्टी से गहरा रिश्ता था। उसी वीर शिवाजी की यह कहानी है। क्या है ये शिवाजी का कहानी, शिवाजी, छत्रपति शिवाजी की एक कहानी आप लोगों को आज दिखाया गया है, क्योंकि उन्हें देश से बहुत प्रेम था। बचपन से लेकर राजा बनने तक की उनकी पूरी कहानी आप लोगों को आज इस कविता के तौर पर आपके सामने रखा गया है। यहाँ पे देखिए, बचपन में ही किसी के सामने सर नहीं झुकाए, बुराई के सामने, अधर्म के सामने सर नहीं झुकाते थे, उतने वीर शिवाजी यहाँ पे थे। इसलिए हम लोगों को भी अधर्म के सामने सर नहीं झुकाना चाहिए, हमेशा बुद्धि के साथ, चतुराई के साथ काम आना चाहिए, काम लेना चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पे विजय प्राप्त कर सकते हैं। और इन्होंने इतना नहीं, और राजा बनने के बाद यहाँ पे देखो शिवाजी क्या है, राजा बनकर गद्दी पर बैठे हैं और वहाँ के लोगों को बता रहे हैं कि सर्वधर्म समान है, सब लोग, हम लोग जाति पात छोड़कर, धर्म अधर्म छोड़कर सब एक समान है, सब हम लोग धर्म, हमारे सब धर्म एक है कहकर सबके दिलों में वो क्या करते हैं, प्रेम का एक नाता बढ़ा देते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है, वहाँ के सब लोग उन्हें राजा मानकर खुशहाली से वो अपना जीवन बिताते हैं। तो बच्चों, इस कविता से हमें क्या सीख मिल रहा है, इसका मॉरल क्या है? साहस, वीरता, धैर्य, आत्मसम्मान तथा स्वराज की स्थापना। हमारे अंदर साहस और वीरता, साथ ही साथ धैर्य और आत्मविश्वास होगा तो हम लोग जो सपना देखते हैं वे सपना साकार कर लेते हैं, आराम से अपना हम हमारे सपना को सफल बना सकते हैं, हमारा लक्ष्य प्राप्त भी कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज इस कविता को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। तो इस कविता के बाद आप लोगों को जो भी वर्कशीट दिया जा रहा है वे सारे वर्कशीट आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, उसके की आंसर भी आप लोगों को मिल जाएंगे। जो भी गलतियां होते हैं वो की आंसर में देखकर उसको सुधार लीजिए। कुछ भी डाउट्स है तो आप लोग डाउट्स भी पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी तैयारी कीजिए। आपको क्या हो रहा है, NECW के पार्ट के पास आप लोगों को PDF के साथ ये सारे इस पार्ट में आने वाले शब्दों के अर्थ हैं। उसी साथ ही साथ यहाँ पे नीचे मौखिक प्रश्न यानी ओरल प्रश्न पूछा जा रहा है, उस ओरल प्रश्न के साथ साथ लिखित प्रश्न, ये सारे प्रश्न आप लोगों को पूछे जा रहे हैं, और इसके सारे की आंसर्स भी आप लोगों को इसी PDF में दिया जा रहा है। आप इन सारे PDF को देखकर आप लोग अपने CW को तैयार कर सकते हैं। यहाँ पे साथ ही साथ उन सारे प्रश्नों के उत्तर भी मिल रहा है। आपके पास टेक्स्ट बुक भी है, टेक्स्ट बुक के साथ साथ स्टडी मटेरियल भी आपके पास है। उन स्टडी मटेरियल में इन सारे कविताओं के भावार्थ को दिया गया है। उन सारे कविताओं के भावार्थ को आप ठीक से दोबारा पढ़ लीजिए, और कुछ समस्याएं हैं तो पूछ लीजिए। आप दोबारा पढ़ने से और से ठीक से आप लोगों को इस पाठ को समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखो मौखिक प्रश्न के उत्तर भी दिया गया है, और साथ ही साथ लिखित प्रश्न के उत्तर भी दिए हैं। जो कुछ भी प्रश्नों के उत्तर है आप लोगों को स्टडी मटेरियल में मिल गया है। तो बच्चों, आशा है कि आपको इस पाठ के बारे में पूरा का पूरा जानकारी मिल गया है। छत्रपति शिवाजी बचपन में किस तरह थे, युवा में किस तरह थे, और स्वराज्य किस तरह वो स्थापित किए, और लोगों को किस तरह मार्गदर्शन किए, वह किस तरह राजा बने, राजा बनकर किस तरह लोगों की सेवा किए हैं, ये सब जानकारी आज आप लोगों को इस कविता के दौरान मिल गया है। तो आप भी अपने अंदर एक नए शिवाजी को जगाओ, और आप भी वीर बनो, और वीर उसके साथ ही साथ
समाज की सेवा भी करते हुए आप अच्छे अच्छे अंक प्राप्त कर कर अपनी ज़िंदगी को संवारो। चलिए तो आज हम इस पाठ को यहीं समाप्त करके और अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक